नमस्कार बच्चों, आप सभी कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के मूड में होंगे। पढ़ने का जो है एक माहौल बनाकर पढ़ रहे होंगे, ऐसी आशा करती हूँ। आज मैं कनक लक्ष्मी आप लोगों के लिए बसंत भाग 2 से एक छोटी सी कविता लेकर आई हूँ। कविता का नाम है एक तिनका। इसके जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यह जो है कवि है इस कविता के। तो इसमें एक तिनका बताया गया है। एक तिनका का अर्थ क्या है मैं समझाती हूँ। यह जो है एक कागज़ का बड़ा टुकड़ा है और इसी कागज़ के छोटे छोटे जो टुकड़े बन जाएंगे वह हो जाएंगे एक छोटा सा तिनका। इससे भी छोटे जो है इसको कहेंगे हम एक छोटा सा तिनका। यह जो है यह तिनका है, जो कागज़ है इसके छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ये कागज़ के तिनके हैं। और इसी तरह से घास, पत्तियाँ, हर किसी के जो छोटे से छोटे जो भाग होते हैं, छोटा से छोटा जो टुकड़ा होता है वह होता है तिनका। यह कविता जो है वह एक तिनके पर लिखा गया है। कविता छोटी सी है, लघु कविता है आपके लिए। और इस कविता में यह प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार करने पर जो है, अहंकार का अर्थ है हमें घमंड नहीं करना चाहिए। जब हम घमंड करते हैं तो घमंड में हम चूर हो जाते हैं और हमें हर एक वस्तु जो है वो बहुत तुच्छ लगती है या फिर बहुत छोटी लगती है, या कोई व्यक्ति है वह भी जो है हमारे लिए बहुत तुच्छ लगता है। वो छोटा सा आदमी है, वो हमारा क्या नुकसान पहुंचा सकेगा, हमें कैसे वो परेशान करेगा, यह सोच हमारे दिमाग में आ जाती है। इसी को कवि जो है वो लिखना चाहे हैं। मैं सार बताती हूँ कि कवि जो है एक समय पर अपने घर के छत पर खड़े हुए हैं, मुंडेर पर खड़े हुए हैं और बड़े घमंड के साथ खड़े हैं। इतने में वो क्या देखते हैं कि एक तिनका उड़ता हुआ आया और उनकी आँख में चला गया। जैसे ही हमारी आँख में एक छोटी सी छोटी धूल भी चली जाती है तो हम बड़े बेचैन हो जाते हैं। उसी तरह से जो कवि हैं, कवि भी बहुत परेशान हो जाते हैं और कवि के आँख जो है वो लाल होने लगती है और वो परेशान हो गए कि ये आँख से ये जो कण है या जो तिनका है ये कैसे बाहर निकाले। तभी क्या करते हैं, सारे लोग आ जाते हैं और कपड़े की जो मूठ बनाते हैं, कपड़े को ऐसे गोल बनाते हैं, जैसे आप लोग गेंद बनाते हो ना, वैसे ही गोल बना करके उसको मुँह से गर्म कर दिया जाता है और उससे सेक लगाया जाता है। तो वो मूठ लगाने के लिए सभी लोग दौड़ पड़ते हैं और अचानक से क्या देखते हैं कि वो गर्म हवा लगने के कारण वो जो तिनका है वो निकल जाता है। जैसे ही वो तिनका निकल जाता है तब लेखक को ये एहसास होता है कि मैं जो ऐंठा हुआ खड़ा था, मेरी ऐंठ को ये सबक सीखना चाहिए। कि ये सबक क्या है कि एक छोटा सा तिनका जो है वो उसके सारे ऐंठ, जितने ऐंठ से वो खड़े थे वो सारे ऐंठ उनकी निकल गई। तो क्या कहना चाहते हैं कि हमें हमारा जो घमंड है उसे त्यागना चाहिए। हम घमंड में होते हैं तो वो घमंड करना व्यर्थ है, जीवन में कभी भी हमको नुकसान पहुंचा सकता है। तो आइए बच्चों, आज इस कविता का हम उच्चारण करते हैं, हर एक पंक्ति को पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तो कविता में क्या कहा गया है, मैं घमंड में भरा ऐंठा हुआ। जब हम घमंड से भर जाते हैं तो हम ऐंठ करके खड़े होते हैं। उसी तरह से कवि भी ऐंठ करके मुंडेर पर खड़ा हुआ है। आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं, चित्र में भी बगल में दिया हुआ है कि कैसे कवि जो है वो ऐंठे हुए खड़े हैं मुंडेर पर। अचानक दूर से उड़ता हुआ, अचानक जो है दूर से जो है धूल मिट्टी जब उड़ रहे होते हैं हवा के द्वारा जो है, उसमें एक छोटी सी जो एक तिनका है वो आ करके मेरी आँख में पड़ गया, मेरी आँख में वह आ करके गिर गया। बच्चों, हमने कविता की 4 लाइन पढ़े। इन 4 पंक्तियों में कवि ने क्या बताना चाहा इसे हमने जाना। इसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ हम देखेंगे। मुंडेरे, मुंडेरे का अर्थ है छत। मुंडेरे का क्या अर्थ बताया है, छत। दूसरा नंबर है अचानक।
अचानक का क्या अर्थ है? तभी। अचानक का मतलब अचानक किसी का आ जाना, तभी किसी का आ जाना, या फिर एकदम से उनका सामने आ जाना, उसको कहेंगे अचानक। तीसरा नंबर है तिनका। तिनका जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये जो कविता है, कविता का शीर्षक भी है, और इस तिनके का अर्थ है छोटा सा टुकड़ा, किसी भी चीज़ का छोटा सा टुकड़ा, उसे कहेंगे हम तिनका। बच्चों, हमने कविता की इन 4 पंक्तियों को पढ़ा, इसके साथ ही इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ भी देखे। अब हम इन्हें छोटे छोटे प्रश्नों के द्वारा इसे समझेंगे। पहला प्रश्न है, कवि कहाँ किस मन स्थिति में खड़ा था? कवि जो है वो किस मन स्थिति में खड़ा था? उत्तर है, कवि घमंड में भरा हुआ छत की मुंडेरे पर खड़ा था। कहाँ खड़ा था? छत की मुंडेर पर खड़ा था। और कैसे खड़ा था? पूरे घमंड से ऐंठ करके वो खड़ा था। दूसरा प्रश्न है, अचानक क्या हुआ? जब वो कवि वहाँ पर खड़े होते हैं तो अचानक क्या होता है? उत्तर है, अचानक एक तिनका उड़कर कवि की आँख में आ गिरा। क्या हुआ कि वो घमंड में खड़े थे कि अचानक जो है उड़ करके एक तिनका आता है, तिनका आकर के उनकी आँखों पर गिर जाता है। यही कवि जो है इन पहली पंक्तियों में बताना चाहे हैं। बच्चों, हरिऔध जी अपनी इस छोटी सी कविता में दूसरी पंक्ति पर वो क्या कहना चाहते हैं, इसे हम पंक्तियों द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। क्या है? मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। तो क्या कहना चाहते हैं कि जब मेरे आँख में एक तिनका आकर पड़ गया, उसके बाद मैं बेचैन उठा। मैं बेचैन होना मतलब परेशान हो जाना, परेशान होने लगा। तब क्या है कि सभी लोग जो है वो कपड़े की मूठ क्या होता है मैं बताती हूँ। ये जो कपड़े हैं, कपड़े को ऐसा गोल कर दिया जाता है एक गेंद की तरह, और उससे मुंह लगा करके मुंह की गर्म हवा लगाते हैं और उसे आँख में सेकते हैं। इसे कहते हैं मूठ लगाना। तो क्या है, वो लोग दौड़ कर आते हैं और कोई जो है उसकी आँख में फूंक लगा रहा है, कोई जो है कपड़े को गोल करके उससे मुंह में गर्म हवा भर करके उसको सेक लगा रहा है। जब इस तरह से करते हैं तो कवि को बहुत अच्छा महसूस होता है। उसके बाद ही क्या देखते हैं कि ऐंठ बेचारी दबे पाँव भाग गई। तो क्या है, ऐंठ जो है, जो ऐंठ क्या है, उसके जो घमंड है वो कहाँ गया पता नहीं, क्योंकि वो तो अभी परेशान हो गया। वो जो घमंड में ऐंठा खड़ा था, अभी वो ऐंठ कर खड़ा हुआ है बच्चों? नहीं, वो जो है परेशान हो गया और अपनी आंखों को मल रहा है। उसकी आंख जो है लाल हो गई और आंख जो है वो दुखने लगी। दुखने का अर्थ है कि उसको दर्द भी होने लगा और आंख जो है बहुत लाल हो जाती है। और इसी के साथ ही उसका घमंड कहाँ गया उसे पता नहीं है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अब आंखों पर आ गया। इस दूसरी पंक्ति में आए कठिन शब्दों को हम जानने की कोशिश करते हैं उसके अर्थों द्वारा। शब्दार्थ है बेचैन। बेचैन का अर्थ है परेशान, परेशान हो जाना। जैसे कि कवि की आंखों में जब तिनका पड़ जाता है तो वो बेचैन हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। दूसरा नंबर है दुखना या दुखने लगी, दर्द होना। उनकी आंख जो है कवि का लाल हो जाता है और वो दुखने भी लगती है, दर्द भी होने लगता है। तीसरा नंबर है ऐंठ। ऐंठ का यहाँ पर अर्थ क्या है? घमंड। चौथा नंबर है दबे पाँव। दबे पाँव वो ऐंठ भागी। कैसे दबे पाँव भागी? वो चुपके से वो भाग गई। बच्चों, हरिऔध जी ने दूसरी पंक्ति में क्या कहा इसे हम जाने और उसके जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ को भी देखा। अब हम इन पंक्तियों को छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कवि क्या कहना चाहते हैं। पहले प्रश्न है, तिनके ने कवि की हालत क्या कर दी? तिनका जो है उसने कवि की हालत को क्या बना दिया? तिनके ने कवि को बेचैन कर दिया, उसकी आँख दुखने लगी। क्या किया उसने? कैसे परेशान किया तिनके ने?
कि तिनका जो है वह कवि को बेचैन कर दिया और उसकी आँखों को लाल कर दिया और आँख जो है वो उसकी दुखने लगी। दूसरा प्रश्न है, लोग क्यों दौड़ पड़े। कवि ने जैसे बताया है ना कि जो है सभी लोग दौड़ पड़े। क्यों दौड़ पड़े? लगे कपड़े लेकर उसको आँखों को सेकने के लिए। लोग कवि की आँख को कपड़े की मूठ बनाकर सेकने के लिए दौड़ पड़े। लोग क्यों दौड़ पड़े? जब देखते हैं कि कवि बहुत बेचैन हो गए हैं, तब वो सभी जो है कपड़े को गोल बनाते हैं बॉल की तरह, और बना करके एक गेंद की तरह वो गोल बनाते हैं। गोल बना करके उसको उनकी आँखों को सेकने के लिए जो है सभी लोग दौड़ पड़ते हैं। अब हम हरिऔध जी के द्वारा लिखित एक तिनका कविता का तीसरी पंक्ति को देखेंगे। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिया, ऐंठता तू किसके लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। क्या है? जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो क्या कहना चाहते हैं कि उस तिनके ने मुझे एक प्रेरणा दी। तिनका क्या कहना चाहता है कि जब वो सभी लोग आकर के मूठ सेकने लगे, कपड़े का गोल बना करके सेकने लगे, और जैसे ही वो तिनका निकल पड़ता है आँख से बाहर, तभी क्या होता है कि कवि के दिमाग में कौनती है कि ऐंठता तू किस लिए, ऐंठता तुम जो घमंड कर रहे हो, किस लिए घमंड कर रहे हो, एक तिनका ही बहुत है तुम्हारे ऐंठ को दूर करने के लिए। यहाँ तिनका का अर्थ है कि किसी भी छोटे से छोटी चीज़ या छोटा से छोटे लोग, या छोटे से छोटे लोग भी हमें परेशान कर सकते हैं, उसी तरह से छोटे तिनका भी जो है वो ही बहुत होता है किसी के घमंड को चूर करने के लिए या घमंड को तोड़ने के लिए। आइए इस जो पंक्ति है इसमें आए हुए कठिन शब्दों को हम जानने की कोशिश करेंगे शब्दों के अर्थ द्वारा। इन पंक्तियों के कठिन शब्द हैं ढब। ढब का मतलब है जो उपाय, जब वो लोग उपाय कर रहे होते हैं, गरम सेक लगा होते हैं, उसी को कहते हैं वो ढब। ढब से जो है अचानक से जो है उपाय के साथ ही उस तिनके का आँख से बाहर निकल जाना। ऐंठता, ऐंठता का अर्थ है घमंड। तीसरा नंबर है किस लिए। किस लिए का मतलब क्या है कि क्यों तुम घमंड कर रहा है। चौथा नंबर है ताने। ताने दिए, क्या ताने दिए कि उसने व्यंग्य किया। व्यंग्य करने का मतलब है उसने ताना दिया कि तेरा घमंड किस लिए, जब एक तिनके ने ही तुम्हारी घमंड को चूर कर दिया या तुम्हें परेशान कर दिया। बच्चों, कवि हरिऔध जी इन पंक्तियों में कहना क्या चाहे हैं, इसे हम छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, हमारे घमंड को तोड़ने के लिए क्या काफ़ी है। हमारे जो घमंड है उसे तोड़ने के लिए क्या काफ़ी है। उत्तर है, हमारे घमंड को तोड़ने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। हमारे जो बड़े से बड़े घमंड है उसको तोड़ने के लिए छोटे से एक तिनका ही काफ़ी है। दूसरा प्रश्न है, कवि को क्या बात समझ में आ गई। कवि को जब ये तिनका पड़ा तो उसको क्या बात समझ में आ गई। कवि को क्या बात समझ में आ गई। कवि को यह बात समझ में आ गई कि घमंड नहीं करना चाहिए। क्या बात समझ में आई कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड जो है वो इंसान को एक दिन तोड़ देता है। एक छोटी सी जो व्यक्ति है या छोटा सा जो कण है वह भी जो है हमारी घमंड को चूर चूर कर सकता है। यही कहना चाहे हैं कवि, यही शिक्षा मिलती है इस पंक्तियों द्वारा। ये जो कवि के हरिऔध जी जो है वो हमें ये शिक्षा देना चाहते हैं या प्रेरणा देना चाहते हैं। इस कविता को पढ़ने पर आपको यही प्रेरणा मिलेगी कि व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर वो घमंड करता है तो वो कि घमंड के आगे क्या है, हमको बड़ी से बड़ी चीज़ भी वो छोटी नज़र आती है, तो वो बाद में जा कर के उसे परेशान कर सकता है। या वो व्यक्ति हो, वो इंसान हो, या कोई छोटी सी चीज़ हो, वह हमें परेशान कर सकता है। हमने कविता को पढ़ा, कविता के अर्थ समझे,
हमें बताना चाहे हैं उसे हम भावार्थ के द्वारा भी समझने की कोशिश किए। अब जो है पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हम हल करेंगे। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे क्या है, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, इसको सामान्य वाक्य में लिखना है। सामान्य वाक्य में हम कैसे लिखेंगे, मेरी आँख में एक तिनका पड़ा। ये जो है आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। दूसरा नंबर पे है, मुठ देने लोग कपड़े की लगे, इसको सामान्य वाक्य में लिखना है। लोग कपड़े की मुठ देने लगे, कपड़े को गोल करके गेंद बना करके मुठ देने लगे। अब ये जो दो उदाहरण दिए गए हैं उसको लेकर उसी की तरह से बाकी जो दिए गए जो वाक्य हैं उसको भी सामान्य वाक्य में हमें बदलना है। तो पहला नंबर है, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, उसका सामान्य वाक्य है, एक दिन मुंडेर पर खड़ा था। दूसरा नंबर है, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। आँख लाल होकर दुखने लगी, ये जो है सामान्य वाक्य है। तीसरा नंबर है, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। बेचारी ऐंठ दबे पाँव भाग गई। चौथा नंबर है, जब किसी ढब से निकल तिनका गया। उपाय से तिनका निकल गया, जो सेक लगा रहे थे उससे क्या है, ढब से जो है वो निकल गया। ढब का अर्थ क्या है, उपाय। उपाय करने पर जो है तिनका निकल गया। यह जो है वाक्य दिए गए हैं, इसको सामान्य वाक्य में बदलना है। बच्चों, हम अपने पाठ्य पुस्तक के दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। इसका उत्तर है, जब कवि की आंख में एक तिनका गिर गया, उस तिनके के कारण कवि को बहुत बेचैनी का अनुभव हुआ। उसकी आंख लाल हो गई। जब मुठ लगाने से उपाय से तिनका निकला। इससे यह संदेश मिलता है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। एक छोटी वस्तु या तुच्छ व्यक्ति भी हमें परेशानी का कारण बन सकता है, हमारी परेशानी का कारण बन सकता है। अब तीसरा प्रश्न है, आँख में तिनका पड़ने पर घमंडी की क्या दशा हुई। उत्तर है इसका, आँख में तिनका पड़ने पर घमंडी बेचैन हो उठा और उसकी आँख लाल हो गई। जब तिनका निकल गया तब उसे चैन मिला। बेचैन हो जाता है, उसके बाद उसे चैन मिलता है। इससे घमंडी का घमंड हवा हो गया। घमंडी का जो घमंड है वो हवा हो गया। इसका मतलब क्या है कि उसका घमंड चूर चूर हो गया, या उसका घमंड जो है वो घमंड से हटकर उसका ध्यान पूरी तरह से अपनी आँख पर आ गया। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में ही है भाषा की बात। क्योंकि हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, इसीलिए भाषा की बात में क्या प्रश्न दिया हुआ है उसे हम हल करते हैं। किसी ढब से निकलना का अर्थ है किसी ढंग से निकलना। ढब से जैसे कई वाक्यांशों से आप परिचित होंगे। जैसे धम से वाक्यांश है, लेकिन ध्वनियों के समानता होने के बाद भी ढब से और धम से जैसे वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। धम से, छप से इत्यादि का प्रयोग ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है। नीचे कुछ ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरिए। जैसे दिया हुआ है, देखिए आपके पुस्तक में, छप से, टप से, थर से, फुर से, सन से। तो ये जो है शब्द दिए गए हैं, इसको वाक्यांश जो खाली वाक्यांश दिए हैं उसके खाली स्थान पर इसको भरना है। तो आइए देखते हैं। मेंढक पानी में छप से कूद गया। वो जो ध्वनि है वो ध्वनि को बताया गया है। जैसे ही वो पानी में गिरता है तो एक आवाज़ आती है, छप। दूसरा नंबर है, नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद
टप से चू गई। तो जैसे ही नल बंद करते हैं तो एक आवाज़ आती है, वो पानी जो है वो टप से वो गिर जाती है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं नल से पानी टपक रहा है। ग नंबर है, शोर होते ही चिड़िया फुर से उड़ गई। जैसे ही चिड़िया उड़ती है तो एक आवाज़ आता है फुर, तो उसको कहते हैं कि चिड़िया जो है वो फुर से उड़ गई। ठंडी हवा सन से गुजरी, मैं ठंड में थर से कांप गया। तो क्या है, ठंडी हवा कैसे चलती है, सन सन, उसकी जो आवाज़ है उसको, ध्वनि जो है उसको बताते हैं। ठंडी हवा सन से गुजरी, सन से वो गुजरी, मैं ठंड से थर कांप गया। तो क्या है, मैं ठंड से थर्रा गया या मैं ठंड से थर थर कांपने लगा। इस तरह से बच्चों हमने देखा, इस छोटी सी कविता को हमने पढ़ा, हमने इसके अर्थ समझे, इसमें आए सारे प्रश्नोत्तरों को हल किया। इस जो कविता है, कविता में हरिऔध जी हमें एक शिक्षा देना चाहते हैं। वह शिक्षा ये है कि हम कितने भी पढ़ लिख लें या कितने भी अच्छे ओहदे पर रहें, तब भी हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हम हमेशा अपना जो व्यवहार है उसको हम ऐसा सामान्य बनाएं कि सामान्य से सामान्य या छोटा से छोटा व्यक्ति भी हमारी सम्मान कर सके। जब हमारे अंदर अहंकार या घमंड जब आ जाता है, तब हम घमंड से चूर हो जाते हैं, तभी हमसे कोई ऐसी गलती हो जाती है या फिर सामने वाले लोगों को हम जब अहमियत नहीं देते हैं तो वो हमारे परेशानी का कारण बन जाते हैं। जैसे कि कवि ने कहा कि मैं खड़ा था तो एक जो तिनका है, वो तिनके जैसा छोटा सा व्यक्ति के साथ उसकी तुलना करने की कोशिश किए हैं। जिस व्यक्ति को हम बहुत छोटा तुच्छ समझते हैं, वह भी एक समय आने पर हमारी परेशानी का कारण बन सकता है। इसी तरह से इस कविता को हमने जाना और इसके बारे में पढ़ा। बच्चे घर में बैठ करके इस कविता का उच्चारण बार बार करेंगे, तो बार बार पढ़ने पर क्या है, कोई भी चीज़ हमें स्मरण में रहती है, हमारी स्मरण शक्ति तेज होती है। इसीलिए बार बार इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। घर पर रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा।